उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के संबल जिले में बीते कई दिनों से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। जिले में स्थित जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पुलिसकर्मियों समेत बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी एक्शन में हैं। अखिलेश यादव के निर्देशों के बाद समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने वहां हुई हिंसा की जानकारी लेने के लिए संबल का रुख किया। हालांकि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को पुलिस की इजाजत नहीं मिली है और सांसद रुचि वीरा जी को उन्हीं के आवास स्थान पर पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। वहीं सांसद रुचि वीरा जी ने कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि वहां के लोगों का हाल पता चले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बनाया है संबल जाने के लिए, ताकि जान सके कि वहां पर क्या हुआ और जो पीड़ित हैं उनको क्या इलाज मिल रहा है। जिस तरह से संबल में घटना हुई है वह दर्दनाक के साथ साथ शर्मनाक भी है। कल ही सरकार के द्वारा दिल्ली में संविधान का उत्सव मनाया गया, लेकिन संबल में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। हमारा पूरा डेलीगेशन वहां जाना चाहता है, इसीलिए ये लोग हमें यहाँ पर रोकने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहीं कहा कि ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस दिन कोर्ट में याचिका डाली गई उस दिन ही सर्वे के आदेश हो गए, सर्वे की कमेटी बन गई, उस दिन ही मौके पर पहुंच गए और एक बार सर्वे हो गया तो दोबारा सर्वे के लिए पहुंचे, जबकि पहली बार में ही सर्वे मुकम्मल हो गया था। कहा कि न विकास की बात हो रही है, न व्यापार की बात हो रही है, न रोजगार की बात हो रही है, ना ही कानून व्यवस्था की कोई बात हो रही है। हम लोगों को इस तरह से धर्म में, मंदिर मस्जिद में उलझा कर रखना चाहते हैं और जो रक्षक हैं वही भक्षक बन गए। वहीं कहा कि संबल की अभी तक ऐसी कोई फोटो नहीं है जिसमें किसी आम नागरिक के हाथ में हथियार दिखाया गया हो। हथियार जिनके हाथ में ही वही गोली चला सकते हैं, उन्हीं की सरकार है और उन्हीं की लाठी है। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, उन्हें उठाया जा रहा है और हजारों लोगों को अज्ञात रखा गया। हम जल्दी से जल्दी संबल जाना चाहते हैं और उनके हाल को देखना चाहते हैं और जो भी मदद होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि रिपोर्ट दो और उनकी जो भी मदद होगी वह की जाएगी। वहीं जब मीडिया ने सवाल किया कि संबल के सांसद और विधायक पर FIR की गई है, तो उस पर रुचि वीरा जी ने कहा कि इस बात से आप नियत और मंशा का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं थे और वे उत्तर प्रदेश में ही नहीं थे, तो उनका नाम FIR में लिखा गया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। वहीं संबल के CO पर बोलते हुए कहा कि वह जहां जहां पर रही हैं उनका तो ट्रैप रिकॉर्ड ही ठीक नहीं है और अगर ऐसा कोई मामला हुआ भी था तो पैर में गोली मारी जाती है, ना कि सर में। इससे साफ जाहिर है कि उनकी मंशा जान से मारने की थी। इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज हों वे इसकी इंक्वायरी करें और जो फोटो में पिस्टल ताने हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। इसमें हम लगातार सदन में रखने का प्रयास कर रहे हैं, पीड़ितों की बात रखना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं सरकार से, लेकिन अभी तक हमें सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। वहीं कहा कि मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ का सरकार के द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, तो आप भी ज़्यादा समझ रहे होंगे क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि संभल के लोगों का हाल पता चले, वहाँ क्या हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया है संभल जाने के लिए, ताकि जान सकें कि वहाँ क्या हुआ, क्या कैजुअलिटी हुई है, जो पीड़ित हैं उनको क्या इलाज हो रहा है, जो घायल हैं उनको क्या मतलब कोई इलाज ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है। लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनके घरों में चूल्हा भी जल रहा है या नहीं जल रहा है। हमारा पूरा डेलीगेशन जाना चाहता है। कई दिनों से अनुमति मांग रहे हैं, अनुमति अभी तक नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी कई सारे सांसद, कई सारे विधायक और जिला अध्यक्ष सब लोग वहाँ जाएंगे, हालचाल जानेंगे। और हम लोग तो बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं जिस तरह की भी घटना हुई है। ये समझिए आपकी दर्दनाक तो है ही है, लेकिन ये शर्मनाक भी घटना है जिस तरह से संभल में किया गया है। डेमोक्रेसी को, संविधान, अभी हमने 26 तारीख को संविधान, कल ही जो है वो संविधान का उत्सव मनाया गया है दिल्ली में सरकार के द्वारा, लेकिन संविधान की एक तरफ संभल में धज्जियां उड़ रही हैं, अभी कुदरकी के चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में, तो ये कहीं बड़ा परेशानी का सबब है। और हम लोग पार्टी के सभी लोग जो डेलीगेशन है वहाँ जाना चाहता है, तो शायद इसी के मद्देनज़र ये हमें रोकने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे। क्या मानते हैं मैम, वहाँ पर किस तरह से नाराबाजी हुई थी और गोलीबाजी हुई थी, कुछ कहना गया है? देखिए, बड़ा ये एक प्रश्न चिन्ह है ये कि कोर्ट में जिस दिन
याचिका डाली गई, उसी दिन सर्वे के आदेश हो गए, उसी दिन सर्वे की कमेटी बन गई, उसी दिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मौके पे पहुंच गए। एक बार सर्वे हो गया, 2 रोज़ के बाद फिर सर्वे के लिए पहुंचे, जबकि पहली बार में ही सर्वे मुकम्मल हो गया था। लेकिन 2 दिन के बाद फिर वहां पहुंचे, मालूम नहीं क्या बात थी, और टाइम पे पहुंचे, देर शाम को या बहुत सुबह जल्दी। लोगों में घबराहट थी कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और अब से बहुत साल पहले 91 में ये एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जो धर्म स्थल हैं उन पे अब कोई और जो है इस तरह की मतलब कार्रवाई नहीं होंगी। लेकिन ये बड़ा मतलब तकलीफ़ की बात है कि ऐसे मुद्दों में हम भारत के लोगों को उलझाया जा रहा है, हिंदुस्तानी लोगों को, कि विकास की कोई बात नहीं हो रही, व्यापार की बात नहीं हो रही, नौजवानों के रोज़गार की बात नहीं हो रही, किसानों के परेशानियों के हल की कोई बात नहीं हो रही, और मतलब कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं हो रही। और हम लोगों को इस तरह से धर्म में या मंदिर मस्जिद में उलझा के रखना चाहते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जो संभल में हुआ है वो बहुत शर्मनाक है, और जो रक्षक हैं वही भक्षक बन गए। मैं आप लोगों के ज़रिए से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक कोई भी फ़ोटो ऐसी सामने नहीं आई है संभल की घटना की कि जहाँ किसी आम नागरिक के हाथ में कोई हथियार दिखाया गया हो। हथियार जिन लोगों के हाथ में है वही गोली चला सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं भाई, उनकी सरकार है, उन्हीं की लाठी है, और जो चाहे सो सबको, महिलाओं तक को बख्शा नहीं गया है। महिलाओं को उठाया जा रहा है, उनको नेम्ड किया जा रहा है, कई हज़ारों लोगों को उसमें अज्ञात में रखा गया है। तो हम तो बहुत मतलब दिल बहुत परेशान है, और हम जल्दी से जल्दी संभल जाना चाहते हैं, और उन लोगों को के हाल को देखना चाहते हैं। और जो भी मदद होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा है रिपोर्ट दो आकर आप लोग, और फिर जो भी मदद होगी वो उनकी मदद की पूरी कोशिश की जाएगी। सांसद और विधायक जी पर एफआईआर हो चुकी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। इस बात से आप नियत और मंशा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति वहाँ था ही नहीं, न केवल संभल में बल्कि वो उत्तर प्रदेश में भी नहीं थे, वो बाहर कहीं गए हुए थे, और उनका नाम एफआईआर में लिख दिया गया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सीओ जो है रामपुर के, उन्होंने क्या ठोक दो भाई, उनका आप देखिए ना, उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ही नहीं है। जहाँ जहाँ भी रहे हैं वो आज तक, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। और वो उन्होंने मतलब उनकी वीडियो चल रही हैं जिसमें वो इस तरह की बात, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर कोई मामला हुआ भी था तो पैर में गोली मारी जाती है, ना कि किसी के माथे में या सीने में गोली मारने का। तो मतलब यही है कि मंशा उनको जान से मारने की थी लोगों को। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कमेटी गठित की है संभल का हाल जानने के लिए, आप भी उस डेलीगेशन में शामिल हैं, तो आप मुरादाबाद की सांसद हैं, संभल की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि ऊपर वाले को याद करो, हिम्मत से काम लो, अपनी तरफ से बिल्कुल माहौल को अच्छा रखने की कोशिश करो। और बिल्कुल हम सब लोग, पार्टी, हमारे समाजवादी पार्टी, हमारे पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। बिल्कुल कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और एक मांग हम बराबर कर रहे हैं, जिन भी मीडिया वालों से हमारी बात हो रही है, कि इसकी न्यायिक जांच हो। जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज हों वो इसकी इंक्वायरी करें, और दूध का दूध, पानी का पानी हो, और संभल के लोगों को न्याय मिल सके। कहीं ना कहीं पुलिस वालों के ऊपर बिल्कुल होना चाहिए। जो फोटो में पिस्टल ताने हुए हैं उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उनको इस कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जैसे कि जामा मस्जिद के जो वकील हैं उन पर भी मुकदमा हुआ है, उनको भी हिरासत में लिया गया है, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, ये सब दबाव में लेने की, जब एमपी को, जो लाखों लोगों जिसको चुनते हैं, एमपी को के ऊपर झूठी एफआईआर लिख रहे हैं, जो वहाँ के मस्जिद के जो सदर हैं उनके ऊपर उनको नामजद कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, महिलाओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, बेगुनाहों को कर रहे हैं। तो इस तरह से तो पूरी जमहूरियत के ऊपर ये सवाल है, एक डेमोक्रेसी के ऊपर,
कि भाई हो क्या रहा है। तो इसमें हम लोग बराबर सदन में रखने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के लोग अपनी बात संभल के लोगों की, पीड़ितों की बात रखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सरकार से, तो लेकिन हमें अभी तक भी कोई सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो मैम आप क्या मांग करना चाहेंगी मीडिया के जरिए कि उनको मुआवजा कितना मिलना चाहिए ताकि उनकी दुख जो परिवार है उनको थोड़ा राहत मिले? देखिए, जान की तो अनमोल है, जान तो किसी की भी जान बिल्कुल अनमोल है, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा सरकार के द्वारा मिलना चाहिए और जिससे कि भाई